मैं रवि पाल। इससे पहले मुझे आप बिहार में देख रहे होंगे और अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। और हमारा काम होता है कि विधानसभा में जाना, लोगों से बात करना, क्योंकि तीनों चुनाव लगे हुए हैं। अभी प्रधानी का है, उसमें भी घपले होते उत्तर प्रदेश में। जिला पंचायती का है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तीसरे विधायक हैं, वहाँ पर भी आप जाएंगे तो बिना विधायकों के कुछ होता नहीं है। थाने में चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं बैठा हूँ भोगनीपुर विधानसभा में। भोगनीपुर विधानसभा के बारे में थोड़ा समझ लें कि जो लोकसभा इसकी जालौन है और जिला इसका कानपुर देहात है। 208 विधानसभा संख्या है और वर्तमान में राकेश सचान है यहाँ से, जिनके पास 2 मंत्रालय हैं। तो अब मुझे भाई साहब मिले तो बड़ा इंटरेस्टेड थे भाई साहब बात करने के लिए। पहले मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरविंद नौकरी है। कैसा है विधायक जी का काम? नहीं, विधायक जी का काम तो कह रहे इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। अपनी पूरी पंचवर्षीय निकाल दी इन्होंने, एक पैसे का काम नहीं किया। ना कोई इतना बड़ा चौराहा है, देखिए कहीं डीप रीजन लगा दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न कहीं कहीं ना हैंड पैप है। उन्होंने कुछ काम नहीं किया और ना किसानों के प्रति कोई काम हुआ। अभी जो लेवी के गल्ला पड़ना था लेवी में, वहाँ का दलालों का काम चला। थोड़ा और पीछे आराम से सुन। हाँ, वहाँ किसी किसान का गल्ला नहीं पड़ा है। अच्छा। हाँ, वहाँ से दलालों को पड़ा। कागज लगाने वाले अलग थे, समझ गए? कागज सप्लाई वाले दलाल अलग थे। किसानों को कोई गल्ला नहीं, सभी दलालों का पड़ा है। बहुत भ्रष्टाचार। बताओ, किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत किसानों को वहाँ गल्ला पड़ना चाहिए। वहाँ का कहीं सब अफसरशाही भ्रष्टाचार थी। फिर भी बीजेपी आप किसी किसान से पूछ लीजिए क्षेत्र में, अगर हमारा गल्ला वहाँ पड़ा हो। हमारी खुद की ट्राली थी का 25 दिन में पड़ी थी वहाँ। अभी एक ट्राली का धान की खड़ी लदी हुई, वो भी नहीं तौल जा रही, बोल रहे तौल बंद है। वो सारा माल कागज किसानों को लगवा लेते, दलाल लगे हुए हैं उनका, धान मिल पे माल उठाते हैं कमीशन के चक्कर में। पहले भी ऐसा होता था, अभी वैसा होने लगा है? अभी होने लगा है। पहले तो किसानों को पड़ जाता है, लेकिन ये अभी होने लगा है। यह बात जमीनी हकीकत पे योगी आदित्यनाथ को समझनी चाहिए। मान लिया जाए आपकी पैड हो विधायक से सांसद से, तो आपकी गाड़ी ट्रॉली खड़ी रहेगी या लग जाएगी अपने आप? तब लग जाएगी अगर विधायक और सांसद से पैड है। नॉर्मल किसान की कोई वैल्यू नहीं होगा। जो MSP का लाभ मिलना चाहिए किसानों को, वो नहीं मिल रहा है। वो दलालों को मिल रहा है और अधिकारियों को मिल रहा है। अच्छा, एक दो चीजें और मुझे बताएं। मान लिया जाए आप आम इंसान हैं और आपके पास थाना भी लगा हुआ है और कुछ आपसी मतभेद हो गया, लड़ाई हो गई हो और आपको थाने जाना पड़े, तो आपकी रिपोर्ट लिख जाती है आसानी से या फिर वही पैसे का? नहीं, लिख जाती है। हाँ। लेकिन कार्रवाई होने में दिक्कत होती है। वहाँ पे तमाम समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। घूस चलती है? हाँ, समझ लो, सारा समझ लो काफी है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं कि जब इतना किसान परेशान है तो बीजेपी को जिताता क्यों है? 2 बार से लगातार बीजेपी है। बीजेपी को इसलिए जिताता है श्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी को देख के या मोदी जी को देख कर? नहीं, योगी को। ऐसी चीज क्या दिखती है? क्योंकि मैं भी समझना चाहता हूँ। लोग नहीं, योगी का थोड़ा लाइन आर्डर बेटर है। उन्होंने लाइट की व्यवस्था थोड़ी ठीक की, रोड की व्यवस्था ठीक की और लड़कियों के प्रति उनका रुझान काफी अच्छा है। उनको देख के वोट मिलता है, लेकिन ना कि इन लोगों को। कोई भी लड़ा दे, किसी को भी लड़ा दे। जो लोग इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके नेता हैं, यही भ्रष्टाचार करते हैं। उनको बुलडोजर बाबा का भी नाम दिया गया है। आप लोग खुश होते हैं देख करके? नहीं, क्योंकि वो कहीं पर भी बुलडोजर चला देते हैं। और नहीं, हम खुश इस बात में हैं, वो तुरंत रिजल्ट देते हैं। जिसने गलत किया उसको तुरंत, जे नहीं कहेगा कि यार घंटों का अदालत के चक्कर काटो गए यार, जो समझ गए ये बात। अब की बार 2 बार से तो बीजेपी है लग रहा है, क्योंकि जब मैं पोस्टर देख रहा था यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी प्रचार प्रसार अच्छा हो रहा है। लगता है निकाल पाएगी सीट इस बार? देखो, यहाँ का किसान रोस्ट है कानपुर देहात का टोटल। सबसे ज्यादा किसान वर्ग रोस्ट है। किसान देखो, एक तो गायों से परेशान है। अब गौशालाओं के लिए रुपया आता है, बुद्ध प्रधान और अधिकारी सब खा जाते हैं। गौशाला कहीं नहीं बनती है। और क्या जमीनी हकीकत पे गौशाला का आप रिपोर्ट देखिए क्या हालत है। आप जाइए और चेक करिएगा। एक गाय पे शायद 1500 रुपए मिलता है। अब देखिए गौशाला में कितनी गाय है, कहाँ गौशाला बना? कहीं नहीं गौशाला बना। यहाँ के लिए गौशाला है तो यहाँ बना शाहजहांपुर में। बहुत भ्रष्टाचार, सिर्फ अफसरशाही भ्रष्टाचार जाता है। अखिलेश के भी सरकार में ऐसा ही था क्या? नहीं, अखिलेश के सरकार में था, लेकिन वहाँ आम पब्लिक की सुनी जाती थी।
लेकिन गुंडागर्दी ज्यादा थी, बस इतना था, इतना फर्क। किसकी थी गुंडागर्दी? मतलब आम जो उनके जो कार्यकर्ता थे, जो कोई आम जनता में, मतलब गुंडा कौन हो सकते हैं, जिनकी पावर हो, जिनकी पहुंच हो। अच्छा, यहाँ पर 2012 में एक समाजवादी पार्टी से नरेंद्र पाल भी जीते थे, हाँ। और 2022 के चुनाव में योगेंद्र पाल जीते थे 2012 में, और 2022 में नरेंद्र पाल भी चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से। तो लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी कुछ करेगी, यहाँ पर निकाल ले जाए सीट, क्या सोच है आपकी? नहीं, देखो नेता जो जमीनी हकीकत से जोड़ के चलेगा वो हर बार जीत सकता है, समझ गए। जो जमीन से मिलकर चलता है, जो आम पब्लिक से मिलकर चलता है, जो अपने पेट भरने के लिए चलता है, जो अपना पेट भरने के लिए, वो दोबारा नहीं आ बनता है। ये भी उसूल है। नहीं तुम यार एक बार बन गए, तुम कभी आते नहीं हो वोट मांगने के समय, तुम गांव-गांव जाते हो हैं, तुम उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते, तुम उन्हीं की सुनते हो जो तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं, वोट तुम आम जनता के ले लेते हो। अच्छा, मायावती जी कैसी थी? नहीं, मायावती जी ठीक नहीं, फिर भी तीनों में से बेहतर कौन है? नहीं, तीनों तो इस समय तो योगी आदित्यनाथ हैं, देखो उसके लिए का कही जाए, लाइन ऑर्डर के लिए, बाकी काम, लेकिन वो अपने थोड़े करके नेताओं को और अधिकारियों पर ध्यान दें। लेकिन मैंने तो ये भी सुना, शायद आपको भी जानकारी हो, आपके पास 3 मिनट का सवाल समय और लेंगे, कि ब्राह्मणवाद ज्यादा हो गया, ठाकुरवाद ज्यादा हो गया है योगी की सरकार में, सही बात है? देखो लोगों ने मुझे बताया जो भी बात है। नहीं तो जब लाइन ऑर्डर है तो ना तो यहाँ कोई ब्राह्मणवाद है, ना तो कोई ठाकुरवाद जाता है। आपने कहीं सुना? नॉर्मल झगड़ा किसमें नहीं होते, घर घर में होते हैं, मोहल्ले में होते हैं। इस मतलब इसको इशू बना के कई लोग राजनीतिक रंग दे देते हैं। किसका झगड़ा नहीं होता है? हमसे कह के धरचंद नहीं कहता कि पंडित हुआ, कि हमसे यादव नहीं कहता कि पंडित हुआ, लेकिन लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं राजनीतिक चक्कर, अपना वोट बैंक पाने के लिए। लड़ाई किसकी नहीं होती समाज में, बताइए। वो तो सबकी आसपास हो जाती है, अपने क्षेत्र में, घर पे तो सबकी हो जाती है। एक चीज और मुझे बताएं, और जब मायावती की सरकार थी तो हरिजन एक्ट जबरदस्ती लगाए गए थे ना, हरिजन एक्ट पे आप एक को बात बता दें, अधिकतर आप देखना कोर्ट पेंडिंग में जो कोर्टों में पड़े हैं वो अधिकतर फर्जी पड़े हुए हैं। 3 मामले ऐसे हैं, जैसे का हरिजन एक्ट, यौन उत्पीड़न और दहेज उत्पीड़न, इसमें अधिकतर आदमी फर्जी फंसाया जाता है। एक तो इसकी पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करती है। क्या मुद्दे हैं अपने आपकी बार इस विधानसभा के? और अगर मैं जाऊं राकेश सचान के पास, तो क्या सवाल होंगे आपके? हमारे सवाल ये होंगे, सबसे पहले किसान, जो गौशालाओं के लिए पैसा होता है उसका कहीं सही जगह यूज हो। जो पैसा है लोग बाग खा जाते, वो ना कहें गौशालाएं बने, उनका भ्रष्टाचार, किसानों को जो MSP है उसको पूर्ण लाभ मिले। MSP तो केंद्र से है, इनसे क्या सवाल है आपके? इनसे सवाल यही है, रोड, पानी, बिजली अभी तक नहीं दिया है? नहीं, अभी तक तो दिया, लेकिन जो देखने नहीं आए थे, जमीनें नहीं आए, ना कभी किसी से मिले, समझ गए। जब वोट मांगने तब आते हैं। अब बताओ, यहाँ डीप फ्रीजर है चौराहे पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरा पहले घूम लिया हूँ तब आपके पास आया हूँ। डीप फ्रीजर, हैंड पंप कहीं है? कुछ भी नहीं है। जब किसके लिए पैसा आया था कि यार विनोद कटियार के में वो फर्जी बनाया उधर। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा, मान लिया जाए राकेश सचान का टिकट कट गया और आपने कहा कि हम योगी जी को पसंद करते हैं, किसी को भी लड़ा दे, वोट आपका जाएगा? नहीं, वोट तो जाएगा उसी को, मजबूरी है श्री माननीय योगी आदित्यनाथ के लिए। अगर मान लिया जाए आप समाजवादी पार्टी को दे देते हैं, तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि मुझे आपका वोट मिला है? नहीं तो मानेंगे, देखो वोट आदमी अपने पर्सनल हित पे देता है, समझ गए, ये बात है, मानेंगे क्यों नहीं। हम कोई धर्म से थोड़ू अलग है, यही तो बात है। अगर अखिलेश जीते फिर से गुंडा राज आएगा? नहीं तो अखिलेश को इसको में सुधार करना चाहिए। नहीं, नेताओं को जमीनी हकीकत को उतर के देखना चाहिए, आम पब्लिक की सलाह लेना चाहिए, आम पब्लिक से मिलना चाहिए क्या समस्या है। जब जीत जाते हैं तो वो कहे ध्यान शकल नहीं दिखाते, दोबारा कोई 5-5 साल निकल जाते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत सवाल तो बहुत सारे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। आपका सवाल और स्क्रीन पर मुझे भेज दीजिएगा इस विधानसभा को लेकर के, और नाम पता जरूर लिखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मुझे अपना समय दिया। फिर भी आपका सवाल है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप, उस पर आप सवाल भेजें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।